ऋत्विक की खासियत ऋत्विक के ही मुंह से सुन लो आप, कैसे कैसे उसने अपनी जर्नी कंप्लीट की और कैसे वो आगे बढ़ पाया इस जर्नी में। हेलो। पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज मैंने सुना स्कूल और कॉलेजेस बंद है, उसके बावजूद आप इधर आके बैठे हो, आपके पास। हाँ, उसके लिए थैंक। मैं इधर मैसेजेस देख पा रहा हूँ, तो आई अज्यूम ऑनलाइन भी चालू है साइमल्टेनियसली, तो वो ऑप्शन। हाँ, तो वो ऑप्शन था आपके पास, फिर भी यू चोज टू कम हियर। दिस इज ग्रेट ऑफ यू। सर का मैंने पढ़ा यूट्यूब चैनल, वो तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस है। आई गेस वो ये होना चाहिए कि तेरा लाइफ मेरा गाइडेंस। बिकॉज बिकॉज कोर्स कंप्लीट होना रहेगा तो मैं सर को तभी टाटा बाय बाय करता था, लेकिन लाइफ का गाइडेंस चाहिए, इसलिए आज मैं इधर हूँ। तो यू आर वेरी लकी इन दिस मैटर। और दूसरा ये है कि पहले सिर्फ एक्सपर्ट था, इन कुछ सालों पहले एक्सपर्ट और वीस्मार्ट मर्ज हुआ, तो वो भी तुमको एक एडवांटेज है कि दो स्ट्रांग फोर्सेस मिलके आपको पढ़ा रहे हैं। सो दीज ऑल आर गुड थिंग्स। तो पहले हमको ये सिखाया गया था कि अरे इंटर में कुछ भी करो, फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट निकाला तो तुमको कुछ होगा नहीं, मतलब 7 खून माफ है। बट व्हेन आई एम गिविंग नाउ इंटरव्यूज, आई एम रियलाइजिंग कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज तुमने बीसीजी सुना है? किसी ने सुना है बीसीजी? इट्स अ टॉप इट्स अ टॉप कंसल्टिंग फर्म। तो उनको अप्लाई करने का क्राइटेरिया ये है कि सब लेवल्स में फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर चाहिए। क्लियर छोड़ो, मतलब सिलेक्शन छोड़ो, अप्लाई करने के लिए ये चाहिए कि सब अटेम्प्ट्स में सब लेवल्स में फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना चाहिए। सो हमको किसी ने अगर बताया रहता तब कि नहीं यार, तो हमने थोड़ा सीरियस पढ़ा रहता। तो वो एक पॉइंट है। सो और एक ये है कि ये सब जर्नी होता रहेगा, बट इफ़ यू कैन सी दिस पेन, हियर, मेरे को पापा ने दिया था है जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था। उन्होंने बोला था कि जब सीए बनेगा तब मेरे को इस पेन से साइन करके चाहिए, और परसों मैंने दिया है। तो दैट इज ठीक है, पैसा किधर से भी कमा सकते हो, बिजनेस करो, ये करो, बट जो उनकी खुशी है तो वो अलग चीज है। तो इफ यू कैन, इफ द कैमरा कम्स एंड इफ यू कैन सी, नहीं वो नहीं दिखेगा, बट थोड़ा बहुत तुमको कुछ तो दिख रहा होगा उसमें कि दो व्यक्ति खड़े हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये हाँ। सो इट वॉज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी दैट टाइम। और सब लोग कॉमर्स है क्या, या साइंस से कोई शिफ्ट है? अरे वाह, बढ़िया है। तो इवन आई शिफ्टेड फ्रॉम साइंस टू कॉमर्स। पहले तो मैं बोलता था कि जब कोई पूछते थे ना कि क्यों आया कॉमर्स भाई, पहले मैं बोलता था कॉमर्स में लिटरेसी रेट कम है, थोड़ा बढ़ाने के लिए आया है। बट नहीं, कॉमर्स में बहुत ही स्कोप है, पैसा भी है, एट द एंड दैट मैटर्स। एंड ये जो एफर्ट्स तुम डाल रहे हो, it will all be worth when 2 letters add to your name, CA. ये दिख रहा है? हाँ बोल। ये मैंने उधर मैंने साइन करके दिया था पापा को, तो उन्होंने बोला था कि मेरे मेरे को तेरा साइन चाहिए उस पर। ये साइन दिख रहा है। साइन भी दिख रहा है। हाँ, वो साइन तो दिखता रहेगा, बट ये जो इंसान है इसके चेहरे पे खुशी, मतलब उसके लिए मैंने इतने साल डाले, एंड ऑल द एफर्ट्स वर वर्थ इट। एंड क्या सर, फाउंडेशन है? इंटर है, ओके। तो नहीं, तुमने फाउंडेशन इजीली क्लियर किया, बट इंटर है, मतलब इजी है बोलते हैं, बट यू नीड, इट इज़ इजी प्रोवाइडेड यू सिट फॉर दोज many hours, एंड फाइनल भी यू सिट फॉर दोज many hours। पढ़ते वक्त लगेगा अरे क्या कर रहे हैं यार, मेरे दोस्त इतना कमा रहे इंजीनियरिंग, जो साइंस छोड़ के आए हैं, मेरा दोस्त इंजीनियरिंग इतना कमा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। बट योर ग्रोथ एंड देयर ग्रोथ विल डिफर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो पढ़ो यार, मेहनत करो, बिकॉज एट द एंड एवरीथिंग इट इज़ वर्थ इट। बस इतना ही कहना था। थैंक यू।
टॉकिंग अबाउट हिम, तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी रह चुका है अपने स्टूडेंट लाइफ में, आपके जैसे ही बिल्कुल भी। और यू कैन से वन ऑफ द सच अ स्टूडेंट जो ऐसे क्लास के बाद आके मिलेगा, हर वक्त बात करेगा, ठीक है, भटका तब भी बात किया, ऐसा नहीं कि नहीं बात किया। इनफैक्ट ही वॉज इन टच विथ मी थ्रू आउट हिज जर्नी। तो यही होता है, और जर्नी यहाँ पर एंड नहीं हुई है, यहाँ से इनफैक्ट जर्नी शुरू होती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि टीचर्स के साथ कनेक्टेड तो तब तक ही रहना है जब तक अपने को डिग्री मिल जाती है, उसके बाद तो ज़िंदगी अपनी रहती है। बट ऐसा नहीं है, जैसे आज भी हमारे टीचर्स के साथ हम लोग कनेक्टेड है, तो आज भी ऐसा लगता है कि वो फीलिंग वो एक आती है कि यार नहीं यार, कभी तो अपने टीचर के साथ भी बात करेंगे, अपने टीचर को भी मिलेंगे। आई एम श्योर दिस गाय विल बी इन टच, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज उसने कभी भी अपना टच छोड़ा नहीं है, राइट। और द डे ही क्लियर सी है, उसी दिन उसने जब मैसेज भेजा ना, उसी वक्त मैंने उसका मोबाइल में नाम चेंज कर उसको कॉल किया और मैंने बोला देख मैं तेरे मोबाइल में से बात कर रहा हूँ तो तेरा नाम भी चेंज करके बात कर रहा हूँ। तो वो जो खुशी होती है ना अपने स्टूडेंट का ऐसा नाम चेंज करके डालने में, वो भी बहुत अलग होती है। एंड यकीन मानिए जिस दिन तुम सीए बनते हो ना, हमको हर वक्त वो दिन याद आता है जो हम सीए बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और हमारा रिजल्ट आया था। क्योंकि तुम्हें लगता होगा सर को क्या इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, सर का इमोशनल वगैरह ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं रहता होगा, बट ऐसा नहीं रहता है। ये धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते आपके साथ एक ऐसा इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है कि आपकी जर्नी हमारी जर्नी लगने लगती है हमको। इसी रीज़न की वजह से शायद आज इतनी बरसात गिर रही है, बट फिर भी अपन लोग और सब लोग इधर है आज, बराबर ना, राइट। इतना इजी ऑप्शन रहता था मुझे कि मैं एक टेलीग्राम पे मैसेज डालता था नो लेक्चर बोल के, ठीक है ना, वो भी एक अच्छा ही बात था, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये सब कर रहे हैं मेहनत, ये भी उसके रिवॉर्ड भी तो मिलेंगे ना अपने को, है ना। और एक दिन ऐसे ही तुम स्टेज पर आओगे, है ना, सीए बन गए बोलकर। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्ट मेरे को एक बात कहना था कि जब मैं इधर बैठा था मेरा पूरा मेमोरी रिफ्रेश हुआ, मैं लास्ट में बैठता था। सो हम नहीं वो खुश हो रहे हैं, लेकिन इधर बैठे मेरे से पहले निकले हैं। नहीं मेरे जब हम पढ़ते थे ना, जब हम पढ़ते थे ना तो 8-10 लोगों का ग्रुप था, हमारा पूरा ग्रुप था, बैठने का साथ में, उठने का साथ में। 8-10 लोगों में मैं अकेला क्लियर कर पाया हूँ। सो मेरा ये कहना, शो ऑफ करना नहीं है, मेरा ये कहना है कि तुम्हारे बाजू वाला भी क्लियर कर सकता है अगर तुम एफर्ट नहीं डालोगे, या तुम चारों सब फेल हो सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल एफर्ट्स। सो जितना एफर्ट्स डालोगे, मेरा ये बोलना है कि रेशो देखो, वो बोलना है। तो जितना एफर्ट्स डालोगे उतना रिटर्न्स मिलेगा। थैंक यू। ऋत्विक एक बात बोलूँ, ये जो बैच तुम देख रहे हो ये 700 स्टूडेंट्स की बैच है, जिसमें से इतने लोग प्रेजेंट है आज। ऑनलाइन में नहीं बोल रहा, ऑनलाइन वाले तो अलग है। ऑनलाइन में ऑलमोस्ट रोज ऑलमोस्ट 280 स्टूडेंट्स रहते हैं। आज ऑनलाइन में 127 और मतलब 150 स्टूडेंट्स है ऑनलाइन में, 150 स्टूडेंट्स है। और फेस टू फेस में आप देख रहे हो इतने स्टूडेंट्स है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज अब्सेंट रहने का लॉजिक, ये जो तुम बोल रहे हो रेशियो, वही बात है। वो जो रेशियोज होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि अपन अपने करियर में कितने एक्सटेंट तक ऐसी चीज़ों को सैक्रिफाइस कर कर आगे बढ़ रहे हैं। कहने के लिए तो क्या है, क्वेश्चनर डिस्कशन है, मगर मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए जो स्टेज पर आकर बोले कि क्वेश्चनर डिस्कशन, भैया क्वेश्चनर के वैसे ही पास होते, क्वेश्चनर के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। तो फिर सिर्फ एग्जाम में नहीं, लाइफ में भी। सॉरी मैं कट करके बोल रहा हूँ, बिकॉज सिर्फ एग्जाम में नहीं, जो आपने सीखा ना आज रेशोज वगैरह, आई डोंट नो अदर फैकल्टी, बट प्रशांत सर हमको सीपीटी से सिखाते थे वो एनालिसिस पार्ट जो नीचे है। आई डोंट नो आईसीआई रिक्वायर्स इट और नो, बट ऊपर रेशो निकाला, बस वैल्यूज डाले, उतने भी मार्क्स मिलेगा। एनालिसिस आई डोंट नो, सर वुड गाइड यू बेटर, बट उस एनालिसिस का सिखाने का मोटिव क्या है, आपके बाद मैं भी जाके अभी पढ़ने वाला हूँ एनालिसिस। मतलब इधर नहीं आता तो भी मैं पढ़ता, बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर आईबी, वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी। उसमें यही होता है कि यू एनालाइज बैलेंस शीट, इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछते हैं। सो अभी जो पढ़ रहे हो और जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जाता है, आपने किधर और भी देखा रहेगा कि अरे नहीं यार एनालिसिस कौन पढ़ता है, बट वो लाइफ में काम आता है, एग्जाम में आए ना आए। तो प्रशांत सर ने मेरे को तभी भी पढ़ाया था, होपफुली अभी क्लास के बाद मैं भी और एक बार पढ़ूंगा। यस, थैंक यू।
फाइनल वाला थैंक यू। चलो, आई होप गाइस यू एंजॉयड द सेशन। आपको मजा आया सबको अच्छे से। और कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको अगर ऋत्विक को पूछना है तो पूछ सकते हो, पर्सनल क्वेश्चन छोड़कर। इसे करियर रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। एनीबडी? यस यस, बोलो। किसका एग्जाम दिया? हाँ, तुम्हारे फ्रेंड ने आईटी का एग्जाम दिया, साइंस बैकग्राउंड में अभी है वो, कौन से ईयर में है वो? हाँ, बट कौन से लेवल पे वो? सेकेंड ईयर बीकॉम चल रहा है, तो अभी उसको स्विच करना है, सीए में आना चाहता है। सेम सेम तुम्हारे फ्रेंड जैसा ही हालत था। इवन मेरा आईआईटी कुछ मार्क्स से रह गया था, बट सीईटी जो रहता है उसमें टॉप कॉलेजेस मिल रहे थे। देन आई थॉट कि करना है तो कुछ बड़ा ही करना है। इधर इफ आई डोंट गेट आईआईटी आई विल बी लुकिंग फॉर समथिंग बिग इन कॉमर्स स्ट्रीम, सो आई स्विच्ड। तो वो पॉसिबल है, बिकॉज मैंने भी आईआईटी दे के रिजल्ट आने के बाद ही स्विच किया था। सो वो पॉसिबल है। वो पूछ रहा है कि हाँ मैंने अकाउंट्स को कैसे अप्रोच किया था, बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। सो आने से पहले मैंने खुद एफर्ट्स डाले थे। जब मैं मेरे नेटिव में था तो 11th-12th जो कॉमर्स आते हैं उसके मैंने टेक्स्ट बुक्स पढ़े थे, और उधर एक सर थे उनका गाइडेंस लिया था। और इधर आने के बाद भी आई डोंट नो प्रशांत सर अभी वो बैच लेते हैं या नहीं। प्रशांत सर एक क्रैश कोर्स बैच लेते थे बेसिक अकाउंट्स का, उन्हीं बच्चों के लिए रहता था जो साइंस से कॉमर्स आते थे या 11th-12th में मज़े किए, बस कुछ पता नहीं, तो उनके लिए भी वो रहता था। मतलब बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग वो सिखाते थे। तो उसको ज्वाइन किया तो उधर अकाउंट्स क्लियर हो गया और सीपीटी निकल गया। आर्टिकलशिप के साथ वो पूछ रहे कि फाइनल के क्लासेस कैसे मैनेज करते थे आर्टिकलशिप वगैरह के साथ। देखो उसको तो वो बोलते हैं ना, नॉन ऑफिशियल भाषा में रगड़ना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट आई यूज टू डू इज कि एक क्लास किया ऑफिस जाने से पहले और एक क्लास किया ऑफिस से आने के बाद। 3 घंटे का क्लास रहता है और हम सबको पता है कोई 1x पे नहीं सुनता है, तो 3 hours नहीं रहता है। तो उसमें वो कम हो जाता था थोड़ा टाइम, और नोट्स लिखते लिखते और बढ़ जाता था, तो ऑलमोस्ट 3 hours पर पहुंच जाता था। अभी एक प्रॉब्लम आता है कि अगर तुमको आउट स्टेशन ऑडिट भेजा तो उधर थोड़ा ऐसे लगता है अरे नया सिटी है घूम लूँ। घूमो, ऐसा नहीं कि मन मारो, बट जितना घूमा है उतना रिकवर करने का नेक्स्ट डे। आप आपके कलीग्स रहते, तू जाके आ भाई मैंने आज ये स्पॉट देख लिया, मैं पढ़ूंगा। बिकॉज एट द एंड जो मेरे साथ थे जो घूमे, वो अभी उनको लग गया अटेम्प्ट। मैंने भी घूमा, बहुत घूमा, बट आई वॉज सेलेक्टिव कि इस दिन मैं घूमूंगा, इस दिन नहीं घूमूंगा। वो बोल रहे कि चर्च गेट जा रहे। हाँ वो नहीं है यार देखने लायक, वो ठीक है पता चल जाता है देख के, उधर नहीं जाऊंगा। बट मरीन ड्राइव जा रहे वो देखने लायक है। मतलब इट एट द एंड इट इज योर चॉइस कि किधर जाना है। आइडियली करना चाहिए, बट सिलेबस इतना है, बट हो नहीं जाता था। बट वीक में जो आते हैं तो वीक का मतलब डेली टारगेट नहीं रखता था मैं, वीक वीक का कर देते। आईबीएस ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी एज ऑफ नाउ। मेरे को कॉस्टिंग में 80 आए और लॉ में 68 आए। सो इट इज़ इजी, मतलब मैनेजेबल है। सॉरी आईबीएस पूछ रहा है, सॉरी आई आंसर्ड एसपीएम। आईबीएस तो बाकी के पेपर ने तुमने पढ़ा रहता है। मैंने बोथ ग्रुप्स दिया था तो मुझे बोथ ग्रुप का पढ़ा याद था। सो बस घर में प्रैक्टिस करने का कि ढूंढने का कैसे, घर में ये नहीं करना कि सॉल्व कैसे करूं। सॉल्व तो आपका आता है बिकॉज बाकी पेपर आपने पढ़ा है। तो बस ये प्रैक्टिस करने का कि जल्दी से जल्दी कैसे ढूंढूं, बिकॉज 4 hours इज नॉट इनफ। मैंने 10 मार्क का छोड़ के आया था, सो 4 hours इज नॉट इनफ। सब 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 वो उधर कंजूसी मत करो कि ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। मैंने 2 बैग भर के लेके गए, बिकॉज कैसा है कि एक ही एग्जाम में एक ही बार देना है। अरे मेरा दोस्त सोचेगा इतना लेके आया, वो बस थाली लेके आया, नहीं सब लेके आओ जितने भी है। ये क्वेश्चन यहाँ पर सर, हमारी आर्टिकलशिप 2 साल की है तो थर्ड ईयर से क्लासेस हो सकते हैं ना सर?
कोई पूछ रहा है कि हमारा आर्टिकलशिप 2 साल का है, 3 ईयर से क्लासेस हो सकता है ना? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि तुम्हारा जब अटेम्प्ट ड्यू है उसके 5 मंथ्स पहले या 4 मंथ्स पहले तुम्हारे सारे क्लासेस खत्म होना चाहिए। उस हिसाब से तुम क्लासेस शेड्यूल करो, बिकॉज 4 मंथ्स तो रिवीजन को चाहिए। तो ये मेरा उसका सजेशन है। और कोई क्वेश्चन? तुम बाद में खा, पहले क्वेश्चन बोल। क्वेश्चन क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है क्या? पीएल में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? हाँ, समझा समझा, मुझे तेरा क्वेश्चन समझा। पीएल में पढ़ाई कैसे करना चाहिए इज इज क्वेश्चन। वो अभी सोचने लगेंगे ना, अरे 10 घंटे 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे, बट एक बार तुम बैठ जाओगे तो विद द फ्लो हो जाता है वो। एंड तुम टाइम टेबल सेट करना, ब्रेक इट इनटू वीक्स, एंड देन उस हिसाब से तुम सेट करो और डेली टारगेट्स रखो। और जब डेली टारगेट तुम्हारा दिखेगा ना कि यार आज मेरा ये अचीव नहीं हुआ, तुम खुद से पढ़ना चालू करोगे। ये पूछ रहा है एक दिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए, इनकी अभी 2 साल की आर्टिकल। तुम्हारी 2 साल की आर्टिकलशिप है, कोई पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए क्या? सो माय पर्सनल ओपिनियन इज कि फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। अगर डिसाइडेड है कि प्रैक्टिस ही करना है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाके मतलब नहीं है। बट अगर डिसाइडेड है कि जॉब करना है तो बट यू विल गेट अ टैग ऑफ दैट इंडस्ट्रियल कंपनी, तो दैट वुड बी यूजफुल, आई थिंक, पर्सनल ओपिनियन। नींद कैसे हैंडल करनी चाहिए? नींद आती है। नींद, कोई पूछ रहा है कि नींद आती है, नींद कैसे हैंडल करे। वो कैसा है कि अभी वो सब लगता है, लेकिन जब तुमको ऑन पेपर दिखेगा कि आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, वो नींद लगती ही नहीं है। हाँ, तब नींद लगती है नहीं कि मेरा इतना बाकी है, वही सोचते रहोगे तुम। अभी एक क्वेश्चन इनकी तरफ से मैं पूछता हूँ, इसमें से 4-5 लोग ऐसे जो सितंबर एग्जाम दे रहे हैं अभी, इनका जो सिलेबस है ये हम अगस्त 12-15 के बीच में कंप्लीट कर देंगे। जैसे मेरा 12 को हो जाएगा, विनोद सर का 15 को हो जाएगा, 1 और 2 डेज हियर एंड देयर। तो ये टारगेटेड इनका सिलेबस कंप्लीशन है। अभी आईसीआई तुम्हें पता होगा 3 अटेम्प्ट लाया है इनके लिए, जो तुम्हारे वक्त 2 अटेम्प्ट हुआ करते थे। तो अब यहाँ बैठे 5-6 लोग ऐसे जिनका अभी सिलेबस चल रहा है, अगस्त 15 को खत्म होगा और सितंबर 13 से एग्जाम है। तो उनके बिहाफ पे एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से तुमको, कि इस सिचुएशन को ये बेस्ट पॉसिबल मैनर में अभी से कैसे हैंडल कर सकते? जैसे मैंने बोला ना कि किसी ने पूछा आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करे, उसका आंसर दिया था क्लास से पहले क्लास के बाद। सेम आंसर कि क्लास के पहले क्लास के बाद। दूसरों को वो प्रिविलेज है कि स्टडी लीव में करेंगे, बट जो अभी सितंबर ड्यू है उनको प्रिविलेज नहीं है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। आई गेस तुम्हारे पास ऑप्शन था नवंबर लेने का और यू चोज सितंबर, ऐसा कुछ है? नहीं है? इनको जनवरी रखा दिया इनको पूरा। ओके, हाँ, तो फिर जनवरी में एग्जाम है। तो फिर बस ऐसा सोचने का, बाजू वाला नवंबर में पास होने वाला है, मैं थोड़ा जल्दी होने वाला हूँ, तो मेरे को ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे सितंबर वालों के लिए। सितंबर वालों के लिए। बाजू वाला जनवरी भी नहीं, नवंबर भी नहीं, जनवरी में एग्जाम। हाँ, 3 टाइम्स, 4 करेक्ट महीने पहले करेक्ट। पैसे हो गए। हाँ, तो कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है तो कुछ एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। फर्स्ट टाइम 100% सिलेबस कंप्लीट। सेकेंड टाइम जब फर्स्ट टाइम पढ़ते रहते हो ना, तब यू नीड टू मार्क कि दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो सेकेंड टाइम यू नीड टू ओनली रीड दोज इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नहीं, वो तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड है। सो एटलीस्ट मिनिमम 3 रिविजन्स तो होने चाहिए मिनिमम। 4 हो गए तो बहुत ही अच्छी बड़ी बात है। अभी लगेगा अरे 3 रिवाइज पूरा बुक कैसे करेंगे, बिकॉज मैंने वही बोला ना, 3 बार 100% सिलेबस नहीं पढ़ना है। फर्स्ट टाइम 100 पढ़ना है, फिर उसमें से तुम कट शॉर्ट करोगे, फिर उसमें से कट शॉर्ट करोगे, तो वो 3 हो जाता है। हाँ, वड़ा पाव सबको मिला ना। अरे तुम खाए सर और मैं खाए जैसा यार। कुछ बोल रहे हैं, ऑडिट कैसे पढ़ना चाहिए, थ्योरी कैसे मैनेज करना चाहिए?
ये लोग क्या थोड़े भावुक हो जाते हैं तो कोई आ गया तो। नहीं नहीं, ऑडिट कैसे पढ़ना चाहिए और थ्योरी। हाँ सॉरी, ऑडिट कैसा पढ़ना चाहिए। तुम्हारे लिए एडवांटेज ये है कि एमसीक्यूज है, सो वो रट्टा मार के लिखना वो थोड़ा बहुत एक्सटेंट तक कम हो गया है, बिकॉज एमसीक्यू में यू कैन पुट बेस्ड ऑन योर लॉजिक्स, और वो कम हो गया है। और बाकी मैंने तो थोड़े बहुत कीवर्ड्स याद किए थे, थोड़े कॉन्सेप्ट समझा था, तो वो जाके मिक्सचर जाके लिख के रखा है। बट बेटर तुम्हारे ऑडिट के जो फैकल्टी है वो गाइड कर सकते हैं इसके मामले में। हाँ मैंने बोला ना, 30% एमसीक्यूज था, तो उसमें तो मैंने लॉजिक्स और जो कॉन्सेप्ट किया था उसमें लिखा, और बाकी 70 में थोड़े बहुत कीवर्ड्स रट के गए थे, वो रट के लिखा। वो नहीं जमता है मेरे को ऑनेस्टली, बट करना पड़ता है, नो ऑप्शन। तो ड्यूरिंग क्लासेस इतना पढ़ाई नहीं हो पाता है तो क्लास हम लोग पीएल के वक्त कर सकते हैं रिवीजन। हाँ, जो सितंबर में उनको ऑप्शन नहीं है, बट बाकी के लोग एटलीस्ट वीकली रिविजन्स तो करो कि सर ने क्या पढ़ाया है। हाँ बाय डिफॉल्ट हो जाता है, वीकली टेस्ट होते हैं हाँ बाय डिफॉल्ट रिवीजन हो जाते हैं। हाँ, वीकली टेस्ट में तो हो ही जाता है फिर, अगर टेस्ट वीकली है तो। आप इतने काम कैसे हो? मैं बहुत ऐसे शरारती था, जो ऐसे बच्चे बीच बीच में चिल्लाने का, सर को थोड़ा चिढ़ाने का, वैसा था मैं। बट वो बोलते ना, जिंदगी वक्त ने किया कुछ हंसी सितम। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ऑनलाइन वालों